हाय दोस्तों, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको दुनिया की बेस्ट बुक्स का समरी सिंपल इंग्लिश में समझाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक की जिसने मिलियंस ऑफ लोगों की फाइनेंशियल लाइफ बदल दी, रिच डैड पुअर डैड। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि हर पॉइंट आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। रिच डैड पुअर डैड इशारात में पब्लिश हुई थी। ऑथर हैं रॉबर्ट कियोसाकी। रॉबर्ट के लाइफ में दो फादर फिगर थे। उनके रियल पापा पुअर डैड, जो हाईली एजुकेटेड द बट पैसे की नॉलेज नहीं थी, और उनके फ्रेंड के पापा रिच डैड, जो स्कूल की एजुकेशन से नहीं बल्कि फाइनेंशियल एजुकेशन से अमीर बने। ये बुक सिखाती है कि स्कूल हमें पैसे की अंडरस्टैंडिंग नहीं देता, और अगर अमीर बनना है तो फाइनेंशियल नॉलेज खुद सीखनी पड़ती है। लेसन 1। रिच लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। पुअर डैड बोलते थे, मेहनत करो और सैलरी लो। रिच डैड कहते थे, सैलरी पे डिपेंडेंट मत रहो, पैसा लगाओ जिससे वो आपके लिए काम करे। एग्जाम्पल, अगर आप सैलरी से स्टॉक्स, रियल एस्टेट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो वो आपके लिए फ्यूचर में पैसिव इनकम बन जाता है। लेसन 2। फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ एवरीथिंग। पैसे को सिर्फ कमाना नहीं, उसको सही से मैनेज करना आना चाहिए। रिच डैड ने सिखाया कि डिफरेंस समझो। एसेट्स, जो पैसे कमाते हैं, ईटीजी रेंट मिलना प्रॉपर्टी से। लायबिलिटीज़, जो पैसे खर्च करवाते हैं, ईटीजी ईएमई भरना कार की। बहुत लोग घर को एसेट समझते हैं, पर अगर वो घर आपके लिए इनकम नहीं ला रहा और सिर्फ एक्सपेंसेस ले रहा है, तो वो लायबिलिटी है। लेसन 3। कैश फ्लो क्वाड्रेंट समझो। ए, एम्प्लॉई, जॉब करते हो। एस, सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद के लिए काम करते हो। बी, बिजनेस ओनर, टीम बना के पैसे कमाते हो। ई, इन्वेस्टर, पैसा ही पैसा कमाता है। रिच डैड कहते हैं, अगर आप सिर्फ ए या एस मैन हो तो टाइम बेचकर पैसा कमाओगे। बी और आई क्वाड्रेंट में आके ही पैसिव इनकम बनती है। लेसन 4। फियर और ग्रीड को बैलेंस करना सीखो। लोग डर की वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं करते, या बिना सोचे समझे ग्रीड में इन्वेस्ट करके पैसा गवा देते हैं। एग्जाम्पल, शेयर मार्केट में बिना रिसर्च के इन्वेस्ट करना या सिर्फ दोस्तों की एडवाइस पे पैसा लगा देना, इससे नुकसान होता है। सॉल्यूशन, नॉलेज लो, पेशेंस रखो और लॉन्ग टर्म सोचो। लेसन 5। टैक्स का गेम समझो। रिच लोग कंपनीज बना के टैक्स बचाते हैं। पुअर और मिडिल क्लास डायरेक्ट सैलरी पे टैक्स देते हैं और बच्चा ही कुछ नहीं। एग्जाम्पल, रॉबर्ट ने अपनी कंपनी बना के एक्सपेंसेस निकाले और बची इनकम पे ही टैक्स दिया। इससे टैक्स लायबिलिटी कम हो गई। इंडिया में भी अगर आप एक रजिस्टर्ड बिजनेस या एलएलपी बनाते हो तो एक्सपेंसेस डिडक्ट करके टैक्स सेव कर सकते हो। लेसन 6। अपॉर्चुनिटी को समझो। क्राइसिस के टाइम पे ही सबसे अच्छे मौके मिलते हैं। एग्जाम्पल, कोविड के टाइम लोग स्टॉक मार्केट से दार के शेयर्स बेच रहे थे, पर स्मार्ट इन्वेस्टर्स ने उस समय अच्छे कंपनीज के शेयर्स सस्ते में खरीद के प्रॉफिट बनाया। इसलिए नेगेटिविटी में मौका ढूंढो। लेसन 7। इन्वेस्ट करो अपने ऊपर। स्किल्स जैसे सेल्स, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, इनको सीखने पे खर्चा करो, क्योंकि ये आपको लाइफ लॉन्ग रिटर्न देती हैं। रॉबर्ट खुद सेल्स सीखने के लिए जॉब की थी, और उन्होंने बोला कि इस स्किल ने उनकी लाइफ चेंज कर दी। लेसन 8। फेलियर से मत डरो। फेलियर एक टीचर है, उस पे गिर के ही सीख मिलती है। रिच डैड बोलते थे, ज़्यादा गलतियां करो, ज़्यादा सीखो। एग्जाम्पल, रॉबर्ट कई बार बिजनेस में फेल हुए, पर उन्होंने हर बार इंप्रूवमेंट किया। लेसन 9। बच्चों को भी पैसे की नॉलेज दो। अगर बचपन से पैसा समझाएंगे तो फ्यूचर में वो पैसे के स्लेव नहीं बनेंगे। लेसन 10। स्टार्ट अर्ली। अर्ली स्टार्ट से टाइम आपके फेवर में काम करता है। कंपाउंडिंग का मैजिक तभी होता है जब आप देर से नहीं बल्कि जल्दी स्टार्ट करते हो। लेट स्टार्ट से ज़्यादा पैसा डालना पड़ता है सेम गोल अचीव करने के लिए। लेसन 11। माइंडसेट चेंज करो। स्कैर्सिटी माइंडसेट हमेशा शॉर्टेज दिखाता है।
अबंडेंस माइंडसेट अपॉर्चुनिटीज। पॉजिटिव माइंडसेट से कॉन्फिडेंस आता है और कॉन्फिडेंस से एक्शन होता है। रिच माइंडसेट में फेलियर एक लेसन होता है, न कि एंड। लेसन 12, एक्टिव वर्सेस पैसिव इनकम। पैसिव इनकम से टाइम और लोकेशन फ्रीडम मिलती है। डाइवर्सिफाइड पैसिव इनकम सोर्सेज से रिस्क कम होता है। जब पैसिव इनकम एक्टिव इनकम से ज़्यादा हो जाए, फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाती है। लेसन 13, लर्न टू सेल। हर फील्ड में सेलिंग ज़रूरी है, चाहे डॉक्टर हो या इंजीनियर। अपनी आइडियाज़ और विजन को बेचना आना चाहिए। सेल्स स्किल से कॉन्फिडेंस और निगोशिएशन पावर बढ़ती है। लेसन 14, बिल्ड नेटवर्क्स। स्ट्रॉन्ग नेटवर्क से मेंटोरशिप मिल सकती है। नेटवर्किंग से अपॉर्चुनिटीज़ ऑर्गेनिकली मिलती हैं। आपका नेटवर्क आपकी नेटवर्थ डिफाइन करता है। लेसन 15, डोंट चेज गेट रिच क्विक स्कीम्स। हाई रिटर्न प्रॉमिसेस हमेशा हाई रिस्क का सिग्नल है। स्कैम्स की पहचान करो, फोमो से बचो। रिच बनने का फॉर्मूला पेशेंस और डिसिप्लिन है। लेसन 16, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। हिस्ट्री पढ़ो, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज समझो। केस स्टडीज से सीखना सबसे स्मार्ट लर्निंग होती है। जो लोग सीख लेते हैं उनको हर मिस्टेक खुद करने की ज़रूरत नहीं। लेसन 17, बजटिंग इज़ की। ज़ीरो बेस्ड बजटिंग से हर रुपए का काम फिक्स होता है। बजट के थ्रू अननेसेसरी एक्सपेंसेस कंट्रोल कर सकते हो। बजटिंग से सेविंग और इन्वेस्टिंग की हैबिट डेवलप होती है। लेसन 18, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स समझो। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से इनकम और एक्सपेंसेस का बैलेंस पता चलता है। बैलेंस शीट आपकी नेटवर्थ दिखाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है कि पैसा कहाँ से आ रहा और कहाँ जा रहा है। लेसन 19, लिव बिलो योर मीन्स। अपने एक्सपेंसेस को कॉन्शियस डिसीजंस से कंट्रोल करो। पीयर प्रेशर में अननेसेसरी शॉपिंग अवॉइड करो। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है। लेसन 20, सेव टू इन्वेस्ट। नॉट जस्ट सेव सेविंग्स का गोल इन्वेस्टिंग होना चाहिए, वरना इन्फ्लेशन सेविंग्स की वैल्यू घटा देता है। सेविंग सिर्फ इमरजेंसी फंड के लिए करो, बाकी को इन्वेस्ट करो। सेविंग और इन्वेस्टिंग का रेशियो सेट करो, जैसे 30% सेविंग और 70% इन्वेस्टिंग। लेसन 21, क्रिएट मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। साइड हसल स्टार्ट करो जो आपके स्किल्स से रिलेटेड हो। डिविडेंड स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड से एक्स्ट्रा इनकम कमाओ। ऑनलाइन कोर्सेज, डिजिटल प्रोडक्ट्स और फ्रीलांसिंग भी एक इनकम स्ट्रीम हो सकते हैं। लेसन 22, बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। न्यू टेक्नोलॉजीज और मार्केट ट्रेंड्स के साथ अपडेटेड रहो। ऑडियो बुक्स और पॉडकास्ट्स का यूज़ करो लर्निंग के लिए। लाइफ लॉन्ग लर्नर रहना एडेप्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों देता है। लेसन 23, गुड डेट वर्सेस बैड डेट। गुड डेट आपको इनकम जनरेट करने में हेल्प करता है। बैड डेट सिर्फ लाइबिलिटीज़ और बर्डन बनाता है। डेट लेने से पहले रीपेमेंट और ROI ज़रूर कैलकुलेट करो। लेसन 24, कंट्रोल योर इमोशंस। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लॉजिकली लो। पैनिक सेलिंग से बच के रहो। मार्केट नॉइज इग्नोर करो और अपने गोल्स पे फोकस रखो। डिसिप्लिन से ही कंसिस्टेंट रिटर्न्स मिलते हैं। लेसन 25, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। पैसा जितना जल्दी इन्वेस्ट होगा उतना बेटर कंपाउंडिंग मिलेगा। फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट समझो। पैसा टाइम के साथ कैसे ग्रो करता है, इसके एग्जाम्पल्स समझो और अप्लाई करो। लेसन 26, टाइम मैनेजमेंट। रिच डैड बोल्टेड की पैसे से पहले टाइम का सही यूज़ करना सीखो। टाइम को प्रायोरिटी बेस्ड टास्क्स में डिवाइड करो। डेली टू डू लिस्ट बनाओ और सबसे इम्पॉर्टेंट काम पहले निपटाओ। डिस्ट्रैक्शंस जैसे सोशल मीडिया को लिमिट करो। टाइम को मनी मेकिंग एक्टिविटीज़ पे स्पेंड करो। लेसन 27, रिस्क मैनेजमेंट। हर इन्वेस्टमेंट का रिस्क असेस करो और उसके हिसाब से कैपिटल लगाओ। डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क कम होता है। इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लेना भी रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है। इमरजेंसी फंड बनाना मस्ट है अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए। हाई रिटर्न का मतलब हमेशा हाई रिस्क नहीं, बट स्मार्ट रिस्क टेकिंग ज़रूरी है। लेसन 28, नो योर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को कैटेगरीज में डिवाइड करो, नीड्स, वांट्स और लग्जरी।
मंथली फिक्स्ड एक्सपेंसेस और वेरिएबल एक्सपेंसेस को अलग ट्रैक करो। सब्सक्रिप्शन सर्विसेज का रेगुलर ऑडिट करो, जो ज़रूरी ना हो उनको कैंसिल करो। यूपीआई और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स का मंथली रिव्यू करो। एक्सपेंसेस कंट्रोल करना ही फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत है। लेसन 29, वैल्यू ऑफ नेगोशिएशन। नेगोशिएशन स्किल से खर्चे कम हो सकते हैं और डील्स बेहतर मिल सकती हैं। सैलरी नेगोशिएट करना करियर ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। बड़ी परचेसेस जैसे प्रॉपर्टी कर में नेगोशिएशन का ह्यूज इम्पैक्ट होता है। नेगोशिएशन से पैसा बचा के इन्वेस्ट कर सकते हो। नेगोशिएशन का मतलब सिर्फ प्राइस नहीं, टर्म्स और बेनिफिट्स भी इम्प्रूव करना। लेसन 30, डोंट रिलाई ऑन वन स्किल। सिर्फ एक स्किल पे डिपेंडेंट रहोगे तो फ्यूचर में रिस्क बढ़ता है। मल्टीपल कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स डेवलप करो, जैसे मार्केटिंग प्लस फाइनेंस प्लस कम्युनिकेशन। एक स्किल से जॉब मिलती है, मल्टीपल स्किल्स से प्रमोशंस और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। करियर को रिसेशन प्रूफ बनाने के लिए डाइवर्स स्किल्स इंपॉर्टेंट हैं। आज कल मल्टी स्किल्ड लोग ही कंपेटिटिव वर्ल्ड में टिक पाते हैं। लेसन 31, पावर ऑफ ऑटोमेशन। मंथली SIP या रिकरिंग डिपॉजिट सेट करके इन्वेस्टमेंट्स ऑटोमेट करो। बिल्स और EMI ऑटो डेबिट से टाइमली पेमेंट होती है और लेट फीस बचती है। ऑटोमेशन से इमोशनल स्पेंडिंग कंट्रोल होती है, क्योंकि पैसा इन्वेस्ट हो चुका होता है। ऑटो अपडेट्स और रिमाइंडर्स से फाइनेंशियल प्लानिंग बेटर होती है। ऑटोमेशन से टाइम सेव होता है और डिसिप्लिन बनता है। लेसन 32, यूज टेक्नोलॉजी फॉर ग्रोथ फाइनेंस एप्स जैसे ET मनी, ग्रोव, ज़ीरोधा से इन्वेस्टिंग ईजी हो गई है। बजटिंग एप्स जैसे वॉलनट या गुड बजट एक्सपेंसेस ट्रैक करने में हेल्प करते हैं। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स से स्किल्स कहीं से भी सीख सकते हो। ऑनलाइन बिजनेसेस और फ्रीलांसिंग से साइड इनकम जनरेट कर सकते हो। टेक्नोलॉजी का सही यूज़ प्रोडक्टिविटी और इनकम दोनों को बूस्ट करता है। लेसन 33, इन्वेस्ट इन रियल एसेट्स। रियल एस्टेट एक सॉलिड एसेट है जो लॉन्ग टर्म में अप्रिशिएट करता है। गोल्ड फिजिकल या डिजिटल फॉर्म में इन्फ्लेशन हेज के लिए इम्पॉर्टेंट है। REITs से रियल एस्टेट में बिना प्रॉपर्टी खरीदे इन्वेस्ट कर सकते हो। लैंड परचेस से फ्यूचर के लिए वेल्थ क्रिएट होती है। रियल एसेट्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए ज़रूरी हैं। लेसन 4, अपने फाइनेंशियल गोल्स लिखकर उनको किसी ट्रस्टेड फ्रेंड या मेंटोर के साथ शेयर करो। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर से मोटिवेशन और डिसिप्लिन दोनों मिलते हैं। मंथली टारगेट्स और परफॉर्मेंस ट्रैक करना हैबिट बनाओ। अपनी गलतियों का एनालिसिस खुद करो और सीखो। अकाउंटेबिलिटी आपको एक्सक्यूजेस देने से रोकता है और प्रोग्रेस मेंटेन कराता है। लेसन 35, स्टे कंसिस्टेंट। फाइनेंशियल सक्सेस के लिए एक दिन का एफर्ट नहीं, डेली स्मॉल स्टेप्स चाहिए। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को रेगुलर हैबिट बनाओ। शॉर्ट टर्म फेलियर्स को इग्नोर करो और लॉन्ग टर्म विजन पे फोकस रखो। कंसिस्टेंसी से हैबिट्स बनती हैं और हैबिट्स ही रिजल्ट्स लाती हैं। रिच डैड कहते थे, कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट शो अप। पॉकेट मनी से सेविंग और बजटिंग सिखाओ। फन एक्टिविटीज़ से उनको एसेट्स और लायबिलिटीज़ का कॉन्सेप्ट समझाओ। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड का सबसे बड़ा लेसन है कि अमीर बनने का सिर्फ एक तरीका है, फाइनेंशियल लिटरेसी। पैसा कमाओ और एसेट खरीदो। फाइनेंशियल एजुकेशन से डर को कंट्रोल करो, खुद को ग्रो करते रहो और अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानो। पैसिव इनकम सोर्सेज बनाओ जो आपके लिए काम करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको और भी ऐसे बुक समरीज मिल सकें। कमेंट्स में बताएं अगले वीडियो में कौन सी बुक का समरी चाहते हो। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग और अपनी फाइनेंशियल जर्नी को स्ट्रॉन्ग बनाओ।